हाँ जी भाई, मेरे हाथ में है वेपरेसो वाइब, द न्यू सीरीज फ्रॉम वेपरेसो। ठीक है। और वेपरेसो वाइब, वेपरेसो ना वाइब नैनो आई है, और आई थिंक वेपरेसो वाइब नैनो प्रो भी कुछ इस तरीके से भी आई है। आई एम नॉट श्योर I'm अबाउट not इट। sure about it too. हाँ, 2 या 3 आई है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। सिर्फ सैंपल पीसेस आए हैं। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हिट करती है या नहीं करती है, ये एक सवालिया निशान है हमारे आगे। बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो सिर्फ एक 0.8 का पॉट निकलता है। उसके हिसाब से मेरे पास एक सवाल था कि अगर ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लॉन्च होती है तो सिर्फ एक पॉट निकलना थोड़ा सा It's a एक question सवाल mark for us. है, क्वेश्चन मार्क फॉर अस। बहरहाल 0.8 निकलता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो मेरी रिसर्च है, जो ओवरऑल आते हैं वो 0.8 आता है और 1.0 आता है। 0.8 इसका अगर आप इको 1.0, 1.2. 1.0 अगर आप जो है वो इको मोड पे चलाएंगे तो इसका 0.8 जो है वो 14 वॉट चलाता है, और अगर पावर मोड पे चलाएंगे तो 24 वॉट्स पे जाता है। बेसिकली ड्यूअल मैश टेक्नोलॉजी जो भी लेटेस्ट आई है, पहले ऑक्सफा इसके अंदर आया, वेपरेसो इसके अंदर आया, अब 2025 आई थिंक ड्यूअल मैश टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा और आगे निकलेगा। yes. ठीक है। तो बहरहाल ड्यूअल मैश टेक्नोलॉजी का सेकंड पॉड है हमारे पास। पहले हम ऑक्सफा के ड्यूअल मैश का रिव्यू कर चुके हैं। 1.0 जो है वो अभी मेरे पास ना मौजूद है, ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ना इस वक्त डब्बे के अंदर है, तो उसके ऊपर हम कोई भी बात नहीं कर सकते, कबल इस वक्त होगी। 0.8 के ऊपर हम इस वक्त बात करेंगे। और इसके अंदर जो है वो अगर सिर्फ मैं डिजाइन की बात करूं मुस्तफा भाई, तो एक छोटी सी स्क्रीन है जो कि वेरी ब्राइट, सनलाइट के अंदर बहुत अच्छी क्रिस्प क्लियर नजर आती है ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। और जो है वो एयर फ्लो कंट्रोल कोई नहीं है, सिर्फ एक स्विच दिया हुआ है बिटवीन इको एंड पावर मोड स्विच करने के लिए आपको। Yes. ठीक है। स्क्रीन के अंदर आपके वॉट्स दिखा रहा है। अगर आप इको पे करते हैं तो वो 14 वॉट पे जाता है, पावर पे करते हैं तो 24 वॉट पे जाता है, और वॉट्स आप हिला नहीं सकते अपनी मर्जी के हिसाब से, जो है वो है। पफ काउंटर दिखा रहा है विच इज अ वेरी गुड थिंग, और बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है। तो आई थिंक स्क्रीन जो है वो सारे फंक्शंस दिखा रही है, सारी इंफॉर्मेशन दे रही है जो होनी चाहिए। yes. ठीक है। ओवरऑल डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो बहुत अच्छा डिजाइन लगा। पंची एक जो जो इसके जो अपना मतलब थीम है, बेसिकली वाइब वाली जो थीम है, इसके जितने भी कलर्स नाम हैं, बिल्कुल इन्होंने सही रखा है। हाँ। for the what the color is, I mean the two tone color with the racing stripe between it, orange और blue का जिस तरह से इन्होंने मैशअप किया हुआ है, it's phenomenally good. बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे जो है, और बहुत डिसेंट है। डिसेंट भी है, मतलब इस तरह से नहीं है कि बहुत चमकदार सा हाँ, कलर है, बिल्कुल ऐसा ही है। बट मतलब इट कैन बी यूज्ड विद मतलब कोई अपने 20s वाले लोगों में भी ये हिट है, और आई थिंक ये 30s वाले लोगों में भी हिट है। एक चीज जो मैं देख रहा था ना कि ओवरऑल डिजाइन के हिसाब से उन्होंने स्क्रीन छोटी दी है, लेकिन वो अच्छी क्यूट स्क्रीन लग रही। मतलब अगर इस डिजाइन ओवरऑल फॉर द लुक ऑफ द डिवाइस वो स्क्रीन इज कॉम्प्लीमेंटिंग इट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी दे देते तो शायद थोड़ा सा बद्धा डिजाइन, बहुत अजीब लगता और प्लस ये कि ओवरऑल उन्होंने वाइब नाम तो दिया, लेकिन वो उसको है ना बहुत सेटल्ड रखा है। मतलब ज्यादा ओवर ब्रांडिंग नहीं की है कहीं भी, मतलब कहीं आरजीबीज नहीं फेंकनी, कहीं लाइट्स नहीं फेंकनी, अजीब सा मतलब कुछ भी नहीं किया। एग्जैक्टली। एक चीज जो मुस्तफा भाई और मैं एक पेज पे थे डिजाइन के अंदर, माउथ पीस। मतलब माउथ पीस इज लवली, अमेजिंग माउथ पीस। आई मीन मतलब अभी तक का बेस्ट माउथ पीस इन 2025 फॉर एन एमटीएल यूजर। इट्स ट्रीट यार, टू वेप ऑन। क्या माउथ पीस है यार। मतलब आप I cannot praise it enough. It's beautiful, it's comfortable, it's small, and मतलब आपको प्रॉपर फील दे रहा है ये आपके। It's very good on the mouth. That's what she said again. एक तो मुस्तफा भाई की शी जो है ना वो आ जाती है। बहरहाल माउथ पीस इज अमेजिंग। वो मेरे हिसाब से इस डिवाइस का सबसे बेस्ट फीचर है। ठीक है मुस्तफा भाई, एक चीज मैं रिव्यू में आगे चलने से पहले एक चीज आपसे पूछ लूं। डू यू फील द डिफरेंस बिटवीन इको एंड पावर? मतलब डू यू फील कि हाँ वाकई ड्यूअल मैश है या गिमिक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। मतलब एक फॉर मी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जंप है। अगर आप जैसे ही पावर मोड पे उसको शिफ्ट करते हैं ना, इट्स मतलब हिट जो है ना फिनोमिनल हो जाती है। मैं इको आपको 30 mg भी बताता है कि हाँ आपने वेप किया है। ऑन एन इको मोड इट्स जस्ट लाइक योर नॉर्मल पॉड डिवाइस जो आपकी है। ऑन द पावर मोड इट गोज ऑन स्टेरॉइड्स। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जो, मतलब वो फ्लेवर जंप करता है फ्रॉम हियर टू हियर। और हिट भी यार मुस्तफा भाई जाके जो सीने में लगती है, मतलब वो जो रैंप अप देता है वो फिनोमिनल। आई थिंक ड्यूअल मैश टेक्नोलॉजी 2025 के अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, हाँ, जो कि आगे इवॉल्व जब होगी
तो इसके अंदर और बेटर आपको चीजें ये देखने जो को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी आई है, ये बेसिकली दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉड्स नाउ, हाँ, क्योंकि वो एक लेवल तक फ्लेवर आउटपुट आ गया था, सब कुछ आ गया था, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था। सैचुरेशन पॉइंट पहुंच गई थी। अब जब ये लोगों ने ड्यूल मैश टेक्नोलॉजीज लॉन्च की हैं, दिस अब हैज next प्रूव्ड step। कि ये एक नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि इस तरह का फ्लेवर नहीं मिलता आपको रेगुलर पॉड रेगुलर पॉड में नहीं मिलता। सो भाई बैटरी बैटरी 1100 mAh आई थिंक के थोड़ी सी कम है, लेकिन फॉर एन MTL डिवाइस इज फाइन, आपका एक डेढ़ दिन आराम से निकाल। एक चीज अच्छी है कि चूंकि 1100 mAh बैटरी है ना, तो वेपरेसो ने उसको लिमिट में रखा और 0.8 और 1.0 ही दिया, ठीक है ना। दे हैवंट गॉन के यार मैं 0.6 भी दे दूं और 0.4 भी दे दूं, या उसको जो है वो पावर मोड के ऊपर 0.6 आपका जो है वो 32 वॉट्स पे चले जाए। फॉर मी इट्स अ स्ट्रिक्टली MTL डिवाइस, इट्स नॉट एट ऑल कहीं से भी RDL नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है मुझसे भाई। नो AFC येट एयर फ्लो के ऊपर हमें बात करनी यार मैं एयर फ्लो पे आई एम हैप्पी विद, अगर एयर फ्लो नहीं भी है तो आई एम गुड विद इट, क्योंकि इसका ड्रॉ इज परफेक्ट फॉर अ 0.8, इसका ड्रॉ बहुत परफेक्ट। और पावर मोड के ऊपर आई थिंक थोड़ा सा लूज MTL ड्रॉ है, तो पावर मोड के ऊपर जब आप खींचते हैं तो उसकी जो हिट है, जो उसका फ्लेवर है, वो एयर फ्लो इतना स्मूथ है, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है, नो डाउट। ठीक है मुझसे भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं भाई पॉड वैरायटी और जो है वो अपना पॉड कैपेसिटी। सिंस पॉड वैरायटी जो हम लोग ने रिसर्च की है उस बेसिस पे सिर्फ 0.8 और 1.0 है, राइट? आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है, तो स्ट्रिक्टली अगर इफ यू आर टारगेटिंग ओनली द MTL पीपल, देन आई थिंक इट्स परफेक्ट। ठीक है मुझसे भाई। दूसरी में जो हाँ 4.5 ml की कैपेसिटी, हाँ ये एक बहुत बड़ा प्रो है। एक बहुत बड़ा प्रो होता है किसी भी डिवाइस में, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, लाइक आई सेड विद द इको नैनो, कि भाई 6 ml की आप कैपेसिटी दे रहे हो, 4 ml की आप कैपेसिटी दे रहे हो, या 4.5 की आप कैपेसिटी दे रहे हो, तो एटलीस्ट 2 दिन तक आपको फ्लेवर रिफिल करने की। बिल्कुल ऐसा ही है। एक चीज और जो मुझे एक थोड़ा सा छोटा सा नेट की कौन है, ठीक है, फ्लेवर चूंकि यहाँ से नजर नहीं आता, तो यू हैव टू पुल आउट द पॉड एवरी टाइम आपको जब भी फ्लेवर देखना है। नहीं, एक लिक्विड विंडो दी है यहाँ पे, बट वो लिक्विड विंडो से इतना अंदाजा नहीं होता, ठीक है ना। और मतलब जब आप वो लिक्विड विंडो थोड़ी सी डार्क भी है, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको फ्लेवर का इतना अंदाजा नहीं होता। आपको मेरे हिसाब से जो मुझे अंदाजा हुआ कि आपको हर वक्त जो है अपना जो ना पॉड निकालने की जरूरत महसूस होती है, ठीक है मुझसे भाई। इसके आगे फिर फ्लेवर एंड कॉइल लाइफ, या फ्लेवर आई विल गिव इट अ 9.3 आउट ऑफ 10 any day on power mode is phenomenal। पावर मोड पे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जितने भी पॉड सिस्टम्स हैं, जो रेगुलर आपके पॉड सिस्टम्स हैं, ऑक्सवा जो MTL को कैटर कर रहे हैं, हाँ आई थिंक फ्लेवर उससे बियॉन्ड जा चुका है। हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यूल मैश उससे बियॉन्ड जा चुका है, ठीक है। कॉइल लाइफ की अगर मैं बात करूं, वेपरेसो ने मैंने क्लेम किया कि 50,000 पफ तक आपकी ये निकाल सकती है, जो कि बहुत इंसेन क्लेम है। और हम इसके ऊपर फिर कॉइल लाइफ टेस्ट करेंगे, बताएंगे। इस वक्त राइट नाउ इसके जो पफ हुए हैं वो हैं 1742 पफ, एंड फ्लेवर इज एब्सोल्युटली फाइन। ड्रिप डाउन का पेयर आइस डाला हुआ है मैंने, चूंकि वो बहुत लाइट फ्लेवर है, बट स्टिल आई कैन इजीली फील के पेयर आई कैन फील। और मैं इसको टोटल पावर मोड पे खींच रहा हूँ, इको मोड पे मैं इसको नहीं खींच रहा हूँ। अब जब एक चीज है तो उसका मैं फायदा उठा रहा हूं। मजे की बात यह है कि ये ड्रिप डाउन पे भी सही चलता है। यार आप कंट्रोवर्शियल बातें करते हो ना, इसकी वजह से जो है ना किसी दिन किक पड़ जाएगी हमें फेसबुक के ग्रुप से। बहरहाल मुझे भाई कंक्लूजन के ऊपर आते हैं। डिजाइन, यार I love the design, it's a very nice design, I'll give it a 10 out of 10 easy। मैं 9 out of 10 देने वाला था, लेकिन माउथ पीस की वजह से जो है ना वो एक नंबर स्ट्रेट अवे में दे सकता हूं, जो अपना 10 out of 10 फॉर मी, ठीक है ना। मुझसे भाई एयर फ्लो, यार एयर फ्लो है नहीं इसके अंदर, I'll deduct marks from it, but I'll still give it an 8.5 out of 10, क्योंकि एयर फ्लो है नहीं यार। लेकिन एयर फ्लो मेरे जैसा बंदा जो लूज MTL करता है ना, उसके लिए तो मेरे हिसाब से 9 out of 10। मैं ये नहीं बोल रहा कि एयर फ्लो बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ एयर फ्लो है, एयर फ्लो कंट्रोल होना चाहिए था। आप ये एयर फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। व्हेन यू आर गिविंग अ पॉड विद ड्यूल मैश, तो जाहिर सी बात है आपको दो कॉइलों को अकोमोडेट करना है, तो जाहिर सी बात है उसका डायमीटर भी कॉइल का थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आपको उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी एडजस्टेबिलिटी देना जरूरी है। इको मोड पे जो बंदा यूज कर रहा है उसको थोड़ा सा एयर फ्लो कट डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, तो AFC होना चाहिए था। खैर, बैटरी I'll say for an MTL device it's fine, I'll give it an 8.5 again, क्योंकि 1100 mAh बैटरी I would have wanted to see it around 1300 to
1400 की बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रेगुलर पॉड्स के अंदर अब एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है 1300 mAh। क्योंकि बेसिकली अगर ये 25 वॉट की डिवाइस है, राइट, अगर 25 वॉट की डिवाइस है, पावर मोड पे अगर मैं पूरे दिन यूज कर रहा हूँ फॉर 24 वॉट्स, तो वो बैटरी ड्रेनेज थोड़ी सी ज्यादा जल्दी करेगी। बट मेरे हिसाब से मुझसे भाई अगर एक दिन निकाल रही है तो इतना कोई मसला नहीं है यार। अगर मेरे टाइप का यूजर है जो कि बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन ही गोस होम फ्रॉम हिज ऑफिस he puts his pods on charge, तो फिर मेरे जैसे बंदे को तो कोई इशू ही नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके अलावा मुझसे भाई फ्लेवर यार I'll give it a 9.3 out of 10 any day। मेरे हिसाब से भी भाई 9.5 आउट ऑफ 10। ये था वेपरेसो वाइप का रिव्यू। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू के अंदर, जब तक अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।